सर स्वर्गीय बातों को कभी आमतौर पर लेते हैं, मालूम है? स्वर्गीय बातों को आमतौर पर सभी लोग कैसे लेते हैं पता है? कब लेते हैं स्वर्गीय बातों को? सारा दुनिया है स्वर्ग के बारे में सोचते हैं ना, सब लोग सोचेंगे, सारे दुनिया सोचते हैं स्वर्ग के बारे में। वो एक समय होता है, वो कब होता है मालूम है? क्रोध से भर गए। कई अच्छे लोग बिगड़ने के लिए ये कारण हो जाता है। परिवारों में आए, क्या परमेश्वर प्रार्थना नहीं सुनेगा? उसके लिए भी हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। ये कलीसिया और कई जगहों में अनेक लोगों के लिए आशीर्वाद का कारण बने, यही हमारी प्रार्थना है। इसी के कारण इस प्रकार एक मीडिया का आरंभ हमारे मध्य में किया गया है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। हमारी कलीसिया केवल यहीं पर सीमित नहीं है, ये कलीसिया अभी वर्ल्ड वाइड में फैला हुआ। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। दुनिया के कोने कोने में भी आप लोग जाएंगे, ये कलीसिया के साथ में जुड़े रहते हुए परमेश्वर की महिमा आप कर पाएंगे। उसकी सुविधा अब तैयार हो चुकी है। प्रेज़ द लॉर्ड। चाहे यूपी में रहो, चाहे इलाहाबाद में, या तो बिहार में, दिल्ली में, राजस्थान में जाओ, या तो देश विदेशों में कहीं भी चले जाओ, ये कलीसिया के साथ की आपकी संगति बने रहेगी। उसके लिए परमेश्वर ने रास्ता खुला है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मैं इस प्रकार यहाँ पर आकर के एक छोटी सी संगति को अपना करके जाना चाहा, क्योंकि हमारे साथ आज जो संगतियों में कई प्रकार के रुकावट आए, इसके कारण हमारे पास समय बचा और हमने सोचा चलो तुरंत हमारे एक अच्छी संगति है वहां पर हम जाएंगे, और इस प्रकार से यहाँ पर आप लोगों के साथ में आने के लिए परमेश्वर ने मौका दिया। इसके लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। इन दिनों में हमारी प्रार्थनाओं का प्रेज़ द लॉर्ड एक बदलाहट हमें देखना। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रार्थना में एक प्रेज़ द लॉर्ड जवाबी कार्यवाही परमेश्वर की ओर से ग्रहण करें, ये हमारा विश्वास और भी बढ़ सकता है। हालेलुया, हालेलुया। हमारे प्रार्थनाओं में प्रेज़ द लॉर्ड एक बड़ी बदलाहट परमेश्वर भी देखना चाहते हैं, लेकिन कई ऐसी बातें हैं जिसके कारण प्रार्थना का जवाब हम लोग नहीं पाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। कुछ बातों को परमेश्वर की आत्मा प्रेरणा दे रहे हैं, केवल उन्हीं बातों को आप लोगों के साथ में रखते हुए जल्द से जल्द वचन की सेवकाई से मैं बैठना पसंद करूंगा। मरकुस रचित सुसमाचार की ओर आएंगे, उसका 11 अध्याय, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, उसके 24वें कलम को पढ़ेंगे। मरकुस रचित सुसमाचार 11 अध्याय उसके 24वें कलम। प्रार्थना करके मांगो तो प्रत्यति कर लो कि तुम्हें मिल गया और तुम्हारे लिए हो जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। बड़े वचनों के लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद और स्तुति करते हैं। प्रभु यीशु मसीह के मुख से निकला हुआ हर एक वचन बड़ी शक्तिशाली है। परमेश्वर के मुख से निकला हुआ हर एक वचन का बहुत गहराई, प्रेज़ द लॉर्ड, उसमें बड़ा सत्य छिपा हुआ, प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन हमें उस सत्य को समझने की जरूरत है, हमें उस सत्य को समझने की जरूरत है। कितनी अच्छी बात है कि हम जो कुछ मांगेंगे वो हमारे हाथों में मिल जाए। हेलो, सब लोग खुश होंगे कि नहीं? होंगे कि नहीं? प्रेज़ द लॉर्ड। जो भी हम मांगेंगे वो मिलना, हमारी सबकी आशा यही है, छोटे से लेकर बड़ों तक सभी लोगों की आग्रह यह है कि हम लोग जो मांगेंगे वो हमें मिलना। यहां पर लिखी हुई बातों में समझकर हमें आगे बढ़ना है। यीशु मसीह ने क्या बताया? यीशु मसीह कहते हैं, क्या कहते हैं? फिर से उस वचन को पढ़ेंगे, प्रेज़ द लॉर्ड, 24वां कलम। इसीलिए
मैं तुमसे कहता हूँ इसीलिए मैं तुमसे कहता हूं कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो हाँ तो प्रत्यति कर लो हाँ कि तुम्हें मिल गया। बस 3 बातें आज आप लोगों के सामने है। प्रार्थना करके क्या करना है? मांगना। और क्या करना है? प्रतीति करना। वो क्या प्रतीति करना है? कि हमने जो प्रार्थना किया वो हमें मिल गया। प्रार्थना किससे की जाती है? हेलो, प्रार्थना किससे की जाती है? परमेश्वर से। मांगना किससे होता है? मांगना सारे मनुष्यों से मांग सकते हैं ना, हैं? सारे दुनिया के लोगों से हम क्या कर सकते हैं? मांग सकते हैं। लेकिन यीशु मसीह केवल मांगने के बारे में बात नहीं किया है। क्या किया है? प्रार्थना करके क्या करना है? मांगना। सब लोग यहां पर गलत करते हैं। गलती हमारी यहां हो जाती है। यीशु मसीह ने क्या कहा है? प्रार्थना करके क्या करना है? मांगना। लेकिन हम लोग क्या करते हैं? मांगते हैं। प्रार्थना करना सोचने तक समय नहीं होता ना, है? कुछ बातें प्रेरितों के साथ में मैं मिला करके आप लोगों को याद दिलाना चाहूंगा। आज परमेश्वर के दास जो बता रहे थे, संतोष पास्टर बता रहे थे, उनमें कई ऐसी बातें हैं जो पाप के बारे में बता रहे थे। परमेश्वर का भय मानना, कैसे भय मानना है? परमेश्वर का भय किस प्रकार से होता? केवल परमेश्वर के सन्मुख में आते तो डर और भय के साथ में बने रहे और परमेश्वर के भवन को छोड़ दे, उसके बाद में अपनी मनमानी में जाए, क्या उसे भय मानेंगे? उसे कहते हैं भय मानना? नहीं। परमेश्वर सर्व कृपालु है, सर्व प्रेमी है, सर्व अनुग्रहकारी है और सर्वव्यापी है। उनसे कोई बात छिप नहीं सकता। लेकिन मांगना है तो प्रार्थना पूर्वक मांगना है। वो प्रार्थना केवल परमेश्वर से होता। हालेलुया, हालेलुया। कुछ बातें आप लोगों के ध्यान में याद दिलाने के लिए मैं चाहता हूं। कुलुस्सियों की पत्री की ओर आए। कुलुस्सियों की पत्री 3 अध्याय की ओर आए। उसके पहले कलम से लेकर पढ़ेंगे। कुलुस्सियों की पत्री 3 अध्याय। या अतः जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो जहां मसीह विद्यमान है और परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठा है। पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। देखो, जब तुम परमेश्वर के साथ मिलाए गए, क्या बताते हैं? परमेश्वर के साथ मिलाए गए। आज हम परमेश्वर के भवन में क्यों आए हैं? क्यों आए हैं? कि हम परमेश्वर से जुड़े रहे। किससे जुड़े रहे? परमेश्वर के साथ जुड़े रहे। मेरी हिंदी समझ में आते हैं? सब लोगों का ध्यान यहां पर है? हेलो, पीछे तक आवाज आ रहे हैं? ठीक है, हैं? हम परमेश्वर के साथ में जुड़े रहना चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा? परमेश्वर की बातों को सोचना हो। कुलुस्सियों की पत्री में और स्पष्ट रूप में बताए जाते हैं, जो मसीह लोगों के बारे में खास तौर से वहां पर उपदेश दिए जाते हैं। वहां बताते हैं, यदि तुम प्रभु यीशु मसीह के साथ में मिलाए गए हो, परमेश्वर की संतान बन रहे हो, तो किसकी बात नहीं सोचनी है? पृथ्वी पर की नहीं, बल्कि किसकी सोच में रहना है? स्वर्गीय बातों की सोच में रहना। हम अक्सर स्वर्गीय बातों को कभी आमतौर पर लेते हैं, मालूम है? स्वर्गीय बातों को आमतौर पर सभी लोग कैसे लेते हैं पता है? कब लेते हैं स्वर्गीय बातों को? सारा दुनिया है स्वर्ग के बारे में सोचते हैं ना। सब लोग सोचेंगे, सारे दुनिया सोचते हैं स्वर्ग के बारे में। वो एक समय होता है,
वो कब होता है मालूम है? बहन जी बता बोलिए। जब दीवारों में टंग जाते हैं। हाँ बिल्कुल, और स्पष्ट रूप से कहेंगे ये दुनिया को छोड़ने के बाद, है ना, बोलते हैं, क्या बोलते हैं? स्वर्गवासी हो गए। क्या बोलते हैं? स्वर्गवासी हो गए। दुनिया में कभी भी रहने के समय में स्वर्ग के बारे में नहीं सोचा तो वो कैसे स्वर्गवासी हो सकता है? हो सकते हैं क्या? अरे यहां से हमको गाड़ी पकड़ के जाना है, यूपी की ओर, प्रतापगढ़ की ओर जाना है, लखनऊ की ओर जाना है, इलाहाबाद की ओर जाना है, तो यहीं पर बैठकर पहले ही सोचना पड़ता है कि हमें कहां जाना। बहू के यहां पर जाएंगे, बिटिया के यहां पर जाएंगे, कहां जाना है पहले सोचना है, नहीं तो गड़बड़ी हो जाती है। बिटिया के लिए ले लिया, वो बहू को जाके देंगे, होता है क्या? होता है क्या? भाई के लिए लिया, वो बहन को दे सकता है क्या? कुछ बातें हमें समझना है, समझने के लिए समय को निकालना है। यहां पर बताते हैं परमेश्वर से क्या करना है? प्रार्थना करना है। तो परमेश्वर के बारे में सोचना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? हेलो, परमेश्वर के बारे में सोचना है। हमारे इमू भाई भी बीच में आए, इमू काका बीच में आए। हमारा परमेश्वर कैसा है? हमारा परमेश्वर कैसा है? जिंदा है तो थोड़ा जोर से बोलिए ना। हमारा परमेश्वर कैसा है? जिंदा है, जीवित है। प्रेज़ द लॉर्ड। यह विश्वास हमें होना चाहिए, ये बात की हकीकत हमें पहचान होनी चाहिए कि हमारा परमेश्वर जिंदा है। उस परमेश्वर की ओर हम क्या करते हैं? प्रार्थनाओं को लेकर आते हैं, तो उनकी इच्छा और आधार के अनुसार हमें बने रहने की जरूरत है। पाप के बारे में बोले तो लोग बोलते हैं पाप क्या है? पाप समझने के लिए तैयार नहीं है। पाप को बड़े आसानी के साथ में लेकर चलते हैं और उम्मीद कहां लगते हैं? परमेश्वर की ओर। दुनिया की सारी बातों में मन लगा हुआ है और उम्मीद कहां पर लगाए हुए हैं? परमेश्वर की ओर। कैसे हो सकता है? प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। जब तुम प्रार्थना करके मांगोगे तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा? प्रतीति करना पड़ेगा, है ना? प्रतीति का मतलब क्या है? विश्वास। विश्वास में उसमें क्या लगता है? मन लगता है ना उसमें, है? प्रतीति करना मतलब सोच लेना, समझ लेना, विश्वास कर लेना, ये बात हो गया। तो परमेश्वर की इच्छा के आधार पर प्रार्थना करनी चाहिए कि नहीं चाहिए? करनी चाहिए। अभी हम पूछे जाए आप लोगों से कि हमें कैसी प्रार्थना करनी चाहिए? हमें खुद की बिल्डिंग के लिए प्रार्थना करनी चाहिए कि नहीं चाहिए? ऊपर चढ़ने में दिक्कत होता है कुछ लोगों को, होता है कि नहीं होता? नीचे एक विशाल जगह मिल जाए, है ना, ये प्रार्थना भवन के लिए। परमेश्वर के दास भी किराए के मकान में रहते हैं, हैं? एक हकीकत की प्रार्थना अगर दिल से करे, क्या परमेश्वर की इच्छा नहीं है कि अच्छा जगह मिल जाए? हेलो, कितने लोगों की इच्छा है कि परमेश्वर का भवन लेना? प्रेज़ द लॉर्ड। जल्दी से आप तैयारी कर लेना। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हमें ये बात सोचना है, समझना है। प्रेज़ द लॉर्ड। खेतर जुआ जी है। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर के दास पहले गाड़ी लेने के बारे में सोच रहे थे। मैंने बताया चलिए हम लोग नए गाड़ी के शोरूम में जाते हैं, चलिए चलिए। परमेश्वर के दास बता रहे थे कहां पैसे रखा है पास्टर जी, हम पुराने गाड़ी को देखेंगे। मैं बोला चलिए तो सही है। प्रेज़ द लॉर्ड। आखिर में लाए तो सही, परमेश्वर के दास ने नया गाड़ी ही लाया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। देखो, हमारी आशा परमेश्वर के राज्य के प्रति है, परमेश्वर के लोगों के प्रति है। अगर हम सच्चे मन के साथ में परमेश्वर की उपस्थिति में विनती लेकर आए
अगर वो प्रार्थना में बन जाए, प्रार्थना मतलब लगन के साथ में होनी चाहिए, आग्रह और विश्वास उसके साथ में जुड़ा हुआ होना चाहिए, मैं कहता हूं वो हकीकत में बदल जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मैंने कई जगह में ये बातों को देखा है। आप लोगों के मध्य में और भी हम देखना चाहते हैं, देखे तो है और भी हम देखना चाहते हैं, क्योंकि हमारे मित्र हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हमारे मित्र इस प्रकार से किराए के मकानों में रहे, हमें अच्छा नहीं लगता। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। देखो प्यारो, हमारी प्रार्थना ऊपर की ओर बातें लगी है उसके बारे में सोचना चाहिए। जहां पर हमारे परमेश्वर विद्यमान है उनके बारे में सोचना चाहिए। लेकिन क्या होता है उस बारे में नीचे के कलमों को पढ़े, वहां पर क्या लिखा है, चौथे कलम से लेकर नीचे पढ़ेंगे क्या, कुलुस्सियों की पत्री 3 अध्याय उसका 4 से लेकर कलम या हाँ 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 हाँ, तब हम भी क्या हो जाएंगे, महिमा समेत प्रकट हो जाएंगे। कभी परमेश्वर जब प्रकट होगा तभी हम भी उनके साथ में मिले रहेंगे। और आगे हाँ, इसीलिए अपने उन अंगों को मार डालो। हाँ हाँ, उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर है। और आगे व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्कामना, बुरी लालसा। देखो ये कैसे अंग है? अंग किसे कहा जाता है? हेलो, सब लोग समझ पा रहे हैं? इधर ध्यान दीजिए। अंग किसे कहा जाता है? अंग हाथ, पैर, आंख, है ना, हमारे शरीर के जुड़े हुए हिस्से को क्या बोलते हैं? अंग बोला जाता। तो यहां पर बताए गए हैं कौन से अंग के बारे में? संसार के साथ हमारा मिला हुआ अंग। हेलो, सब लोग याद करना, हमारे ये संसार के साथ में मिला हुआ कुछ अंग है, अंग है ना। ये व्यभिचार कौन से अंग है? दुष्कामना कौन से अंग है? बुरे विचार कौन से अंग है? लोभ कौन से अंग है ना? या कैसी कैसी बात कर रहे हैं पास्टर जी, हैं? प्रेज़ द लॉर्ड। लोभ दिखने में आता है क्या? लोभ है क्या? लोभ है ना, लोभ लिखा है ना उसमें, लोभ। लोभ का मतलब क्या है? जानते कोई लोभ क्या है? कभी सुना है क्या? ऐसी कोई चीज है? लोभ, लालच, लोभ, है ना, क्या देता है? आज सास बहू में लड़ाइयां कैसी होती है? ननंद देवरानी में कैसी लड़ाइयां होती है? भाई भाइयों में, चाचा भतीजे में कैसे लड़ाइयां होती है? अरे मैं तो बड़ा हूं, मेरे पास बहुत ज्यादा होना चाहिए, उसके लिए चाहे कुछ भी कर ले। 12, 24, 26, 36 बस लगे रहते, बाद में इकट्ठा करते हैं। उसके बाद में अचानक से बीमार हो गया, अस्पताल में जाएंगे तो कितना लगेगा? हमारे अबुदा आंटी है, अगर कोई नहीं है, पैसे भी करके आते हैं तो अरे शांत हो जाइए, हम कुछ करते हैं, ऐसे करके बताएंगे। तो ज्यादातर एक बार अगर कर लिया तो बार बार है। लोभ जेब में है, वो जाना नहीं चाहिए, है ना। लालच लगी रहती है। और क्या सोचते हैं? हमें स्वर्गवासी होना। क्या होना है? स्वर्गवासी होना है। बचा बचा करके रख दिए, परमेश्वर ने सिखा दिया। कोरोना आ गया तो सिखा दिया। नए नए कड़कड़ती नोट क्या होते हैं? डॉक्टर के पास जमा कर देते हैं। अरे जान तो बचा लीजिए, गाड़ी घोड़ा बंगला बाहर पड़ा हुआ है? मेरी अपनी गाड़ी है, क्या करूं, मुझे जाने की इच्छा नहीं है।
हम कैसे जिलाएंगे भाई? हमारे हाथों का खेल नहीं है। लोभ से बनाया हुआ सब कुछ लेकर के हम स्वर्ग में जा सकते हैं क्या? स्वर्गवासी हो सकते हैं? नहीं हो सकते। फिर काहे को लोभ करना, काहे को सोच सोच करके दुखित होना? हमारे परमेश्वर के लिए, परमेश्वर के दास के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। कुछ लोगों को बैठा करके प्रशंसा करना अच्छी बात नहीं है, लेकिन मैं हमेशा परमेश्वर के दास को याद करता हूं, कभी भी अपने फ्यूचर, अपने बच्चों के बारे में सोच करके सेवा नहीं करते हैं। गाड़ी लेना होता तो परमेश्वर के दास तो पहले ही ले लिए होते, लेकिन नहीं, आगे परमेश्वर के लोगों को बैठने की जगह चाहिए, परमेश्वर के लोगों के लिए सुंदर आलीशान जगह चाहिए, बैठ करके एक साथ आराधना कर सके। ये हॉल का कितना किराया है मालूम है? कई लोगों को मालूम है ये हॉल का कितना किराया है? कितना है? कई लोगों को मालूम नहीं है। मालूम है? कुछ लोगों को मालूम है ये हॉल का कितना किराया है? नहीं मालूम है। पास्टर जी आप नहीं बताते, वो बहुत गलत है, बताना चाहिए। सुंदर से एक गाड़ी लेगा, उसका हफ्ता भरने का हो सकता है कि नहीं पास्टर जी? अगर ये किराया उधर बदल जाए तो। लेकिन पासवान जी अपने स्वार्थ के बारे में नहीं सोचा। इस हॉल का किराया भर रहे हैं किसके लिए? परमेश्वर के राज की बढ़ोतरी हो जाए। परमेश्वर के लोग, जो लोग आते हैं, निर्धन होते हैं, लाचार होते हैं, परमेश्वर के भवन पर आए, प्रार्थना करे, उनके जीवन में कुछ आशीष परमेश्वर की ओर से मिले, ये आग्रह से हर महीने यहां पर किराया भरते हैं। अभी बाकी रखा साहब? प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। आज से आप लोग इस बात के बारे में सोचना, अपने घर के बारे में अगर कुछ रह गया तो हम लोग क्या हो जाते हैं? बड़े उतावले हो जाते हैं, बड़े चिंतित हो जाते हैं। लेकिन स्वर्गवासी होना है, स्वर्ग के राज्य के बारे में, उनकी इच्छा के बारे में हम कितना सोचते हैं? बहुत ही कम सोचते हैं। और हमारा मन क्या हो गया है? अंधकारमय हो जाता है, मन सिकुड़ा सिकुड़ा हो जाता है, बंधे जाते हैं। बड़ी खुशी होती है, शांति होती है, सब छीनी जाती है। सबसे ज्यादा लोभी कब होते हैं पता है? आप लोगों को मालूम है कब होता है? देखो एक बात समझना है, जब शून्य में होते हैं ना तब ज्यादा लोभ नहीं करते, है ही नहीं, क्या लोभ करेंगे? और मांगते मांगते कुछ पाने की हो जाएंगे, हमारे अपने हिस्से में हो जाएंगे, उसके बाद में क्या होता है? ये लोभ धीरे धीरे अंदर घुसता है, ये लालच मन के अंदर फिर आता है, और परमेश्वर के बारे में सोचना छोड़ देते हैं। स्वार्थ बैठ जाता है, अपना, मेरा, मेरा व्यक्तिगत, ये सोच की ओर बदल जाते हैं। जब स्वार्थ बैठ जाता है, उसमें ना तो मां दिखता है, ना पिता दिखता है, ना भाई दिखता है, ना बहन दिखता है, ना पड़ोसी दिखता है, ना कोई दिखता, केवल अपना ही स्वार्थ दिखता है। समझ रहे बात को? झगड़ा क्यों हो रहा है? परिवारों में अशांति क्यों हो रहे हैं? परमेश्वर का वचन बिल्कुल साफ साफ रीति से समझाना चाहते हैं, जब तुम परमेश्वर के साथ मिलाए गए हो तब किसके बारे में सोचना है? स्वर्ग के बारे में सोचना है। हालेलुया, हालेलुया। आज से आप लोग सोचना, मुझे कहां जाना है? मुझे कहां जाना है? मुझे स्वर्ग की ओर जाना है। यह दुनिया में केवल थोड़ा समय का जिंदगी है, चाहे कितना भी तगड़ा शरीर बना लो, एक दिन तो छोड़ के जाना पड़ेगा। चाहे कितनी भी बड़ी बॉडीगार्ड को रख लो, सिक्योरिटी को बढ़ा दो, लेकिन एक दिन तो छोड़ के जाना पड़ेगा। मैं कहता हूं, जितना समय ये दुनिया में हमें मिलता है, स्वर्ग राज्य के बारे में अगर सोचे, भले कर्मों में हम आगे बढ़े, कम से कम कुछ लोग तो ये सोचेंगे कि वो भाई वाकई में
वो बहन स्वर्गवासी हुए हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। हम भले कर्म करते हैं, हमारे मन में तसल्ली हो जाती है, सुकून मिलता है। बुरे कर्म करने के बाद में क्या हो जाता है? वो सुकून हमारे मन से चले जाते हैं। इफिसियों की पत्री की ओर आए और खुल करके कुछ बातों को बताएंगे। वहां पर हमारा जीवन कैसे बदलता है उसके बारे में बताया गया है। प्रेज़ द लॉर्ड। उसके जो है इफिसियों की पत्री पहला अध्याय की ओर आए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। उसका 16 से लेकर कलम को पढ़ेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। हाँ, तुम्हारे लिए धन्यवाद करना नहीं छोड़ता, अपने प्रार्थनाओं में मैं स्मरण किया करता हूं। हाँ, जो महिमा का पिता है, ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे, तुम्हारे मन की आंखें हाँ, ज्योतिर्मय हो, हाँ, कि तुम जान लो कि उसकी बुलाहट की आशा क्या है, हाँ, और पवित्र लोगों में उसकी मिरास की महिमा का धन कैसा है, हाँ, और उसकी सामर्थ्य हम में जो विश्वास करते हैं हाँ, कितनी महान है। हाँ, उसकी शक्ति के प्रभाव के उस कार्य के अनुसार हाँ, जो उसने मसीह में किया, हाँ, कि उसको मरे हुए में से जिलाकर हाँ, स्वर्गीय स्थानों में हाँ। अपनी दाहिनी ओर है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। देखो, वो प्रार्थना कर रहे हैं। कौन? परमेश्वर का भक्त प्रार्थना कर रहा है कि वो लोग परमेश्वर के सच्चे लोग बने रहे, परमेश्वर के सच्चे भक्त बने रहे, ताकि उनकी मन की आंखें क्या हो जाए? खुल जाए। क्या है? मन की आंखें खुलने की जरूरत है। आज यहां पर बैठे हुए कुछ लोगों का मन के आंख खुला नहीं है, हैं? बैठे तो यहां पर है, लेकिन मन कहां चलता है? मन कहां चलता है? घर की तपेली में ना, है? अभी यहां से जाने के बाद में क्या बना है? बहू क्या बोलेगी, बेटी क्या बोलेगी, पति क्या बोलेंगे, पत्नी क्या बोलेंगे, यहां से जाने के बाद में मुझे कहां जाना है? यहां पर पूरा मन नहीं, यहां बैठे बैठे सोते रहते हैं, ऊबते रहते हैं, गांव की बातों में चले जाते हैं। मन नहीं लगता। क्या नहीं लगता है? मन नहीं है, किसी बातों में मन नहीं लगता। क्या काम करें कुछ पता ही नहीं है। सुबह में क्या बनाए हैं उनको खुद को मालूम नहीं है। क्या सब्जी बना के रख दी है दोपहर को, वो भी मालूम नहीं है। अब क्या बनाने जा रहे वो भी मालूम नहीं है। मन नहीं लगता, मन भटकता रहता है। मन क्या हो गया है? भटकते रहते हैं, क्या बोलते हैं समझ में ही नहीं आता, बुद्धि ही नहीं काम करती है, बुद्धि ही सूझती नहीं है, तो क्या करेंगे? तो क्या हो गया है? मन बंधा गया है। क्या हो गया है? मन बंधा गया है, मन अंधेरा हो गया है। परमेश्वर के दास कहता है मैं प्रार्थना कर रहा हूं। क्या कर रहे हैं? प्रार्थना कर रहे हैं। इसे कहते हैं प्रार्थना। प्रार्थना करना है। आप लोग आपके परिवारों के लिए प्रार्थना करना है। स्वार्थ की आंखें चली जानी है, निस्वार्थ मन आ जाना है। प्रार्थना कर सकते हैं? हेलो, समझ रहे बात को? निस्वार्थ मन लोगों में आए, परिवारों में आए, क्या परमेश्वर प्रार्थना नहीं सुनेगा? प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। मन को अंधा बना दिया है, मन नहीं खुल रहा है। कितना भी सच्चा प्यार दो तो भी प्यार दिखेगा नहीं। फिर क्या करेंगे? जीने का क्या मकसद है? कमाने का क्या मतलब हो गया? मेहनत करने का क्या मतलब हुआ? मन ही कहीं भटकता रहता है। यारो,
हमारे कलीसिया में जितने लोग आते हैं उनका मन अच्छा बने, इसके लिए हमें प्रार्थना करने की जरूरत है। हालेलुया, हालेलुया। भटकने वाली आत्मा नहीं रहना है। भटकने वाली आत्मा की तरह मन भटकते भटकते नहीं रहना है। यहां पर बताया जाते हैं उनका मन की आंखें ज्योतिर्मय हो जाए। उसके लिए क्या क्या बातें लिखे हैं, फिर से पढ़ेंगे पास्टर जी। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर जो महिमा का पिता है, महिमा का पिता है, तुम्हें अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे। देखो, एक बात के लिए प्रार्थना करना है, स्वर्गीय बातों की प्रार्थना। कैसी प्रार्थना है? ज्ञान। कौन दे सकता है? कौन दे सकता है? स्वर्गीय ज्ञान हमारे मनों में आना है। हालेलुया, हालेलुया। यह स्वर्गीय ज्ञान परमेश्वर देगा कि नहीं देगा? नहीं, विश्वास नहीं है, कई लोगों को विश्वास नहीं। स्वर्गीय ज्ञान परमेश्वर देगा कि नहीं देगा? देगा। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रार्थना करते हैं, आज से प्रार्थना करना, लिख के रखना, सभी बात लिख के रखना। स्वर्गीय ज्ञान की मुझे जरूरत है। और क्या लिखा है? स्वर्गीय ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे। प्रकाश की आत्मा, अंधकार दूर हो जाए, उसे कहते हैं प्रकाश की आत्मा। परमेश्वर की आत्मा जीवन में आए तो प्रकाश चमकेगा, जीवन की दिशा दिखने में आएगा, जीवन का लक्ष्य दिखने में आएगा। जब तक प्रकाश नहीं आएगा तो जीने का मकसद ही मालूम नहीं चलेगा। हालेलुया, हालेलुया। जैसे संगत रहेगा वैसा ही हमारा स्वभाव बदलता जाएगा। स्वर्गीय ज्ञान हमारे जीवन में आना है तो स्वर्गीय खोज में हमें रहना है। स्वर्गीय वस्तुओं के बारे में हमें सीखना होगा, समझना होगा। इसके लिए हम परमेश्वर की भवन की ओर आते हैं। फ्रिज लेके घर पर रखा है, बिजली के साथ में कनेक्शन नहीं जोड़ा, कोई मतलब है? टीवी, अच्छा सुंदर सुंदर टीवी लेके आया, घर पर है टीवी, लेकिन बिजली के साथ में जोड़ा नहीं, तो क्या टीवी देख सकते हैं? बोलते यार उसमें तो करंट लगेगा। नहीं 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 नहीं, कोई मतलब है? हेलो, पीछे कई लोग उबने वाले हैं। अभी से पास एक काम करना है, ये बच्चे लोगों को पीछे बिठा देना और जो उबने वाले हैं, सोने वाले, उनको आगे लेके आना पड़ेगा। पीछे पूरे मतलब ज्यादातर लोग सोए रहे। आवाज आ रहा है उधर? हेलो, ठीक है। एसी लगा हुआ है उधर? अच्छा, एसी नहीं, एसी होगा तो और अच्छा नींद आ जाता। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। देखो, मन बंधा गया तो हमारा जीवन व्यर्थ है। मन में बेकार बेकार सोच आता रहेगा, बुरी बुरी कल्पनाएं आते रहेंगे। बाद में हम सोचें कि हम स्वर्गवासी हो जाए, नहीं हो सकता। मन में अच्छाई आने की जरूरत है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर हमारे आंखों को खोले, मन की आंखों को खोले। इतना भी अच्छी बातें बोले तो भी आनंद नहीं मनाएंगे, ऐसे लोग हैं कि नहीं है? आप लोगों को अभी तक कुछ नहीं मालूम है, इसलिए मैं एक और बात बताना चाहता हूं। आप लोग हो सके तो अहमदाबाद के जितने मेंटल हॉस्पिटल है उसका एक बार आप लोग मुलाकात करना चाहिए। मेंटल हॉस्पिटल है ना, उसका मुलाकात करना चाहिए, तभी हमारा दिमाग ठिकाने में आ जाए। इसका कारण मैं बताता हूं। ये पागल लोग कौन है पता है? मेंटल कौन है पता है? उनका दिमाग की चाबी और कोई लेके चला गया। उनका दिमाग का चाबी और कोई लेके चला गया। आप उसको बोलो, मैं तुम्हारे लिए लड्डू लाया हूं, मैं तुम्हारे लिए मोबाइल फोन लाया हूं, मैं तुम्हारे लिए बिरयानी लेके आया हूं, ऐसा बोले। सोचने की ताकत वो समझ नहीं रहे। उनका दिमाग कहां गया है, उनका मन कहां गया है? कोई चाबी मार के, लॉक मार के
लेके चला गया। हमारे कलिसिया में एक लड़का ऐसा हो गया, मैं अस्पताल में गया तभी हकीकत मुझे पता चला। एक भाई साहब आया, बोले क्या चाहिए आपको? मैं बोला क्या? तो बोले आपको क्या चाहिए? इडली डोसा बड़ा। बोला ठीक है। अब मैं बोला डोसा और थोड़ी चटनी हो तो अच्छी बात है। चाय मिलेगा? हाँ चाय मिलेगा, लिखा कागज में। उसके बाद मैं अगले खटिया पे चला गया, उसके हाथ से भी लिखा, सब जगह में लिखा हो। लिखने के बाद मैं अपने खाट में जाके सो गया। तब मुझे पता चला ये पेशेंट था। हमें कई लोगों को मालूम नहीं है पागलपन क्या है, हमें मालूम नहीं है। इसीलिए हम लोग पागलपन की तरह हम लोग रहते हैं। जो सोचना नहीं है उसके बारे में सोचते रहेंगे, बाकी कुछ सोचने का मन ही नहीं लगेगा। वो भाई साहब पहले क्या करते थे, एक जगह पे रेस्टोरेंट में काम करते थे, वहां पर पागलपन का दौरा हो गया। तब से वो इडली डोसा का ऑर्डर ही ले रहा, वो बंद ही नहीं हो रहा। उसके बाद में मेरा जो कलिसिया का जो लड़का था, तो मैं उसको बोला संदीप कैसा है? ठीक है। कुछ ठीक नहीं हो रहा। बोला क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन इज पासिंग अवे, इलेक्ट्रॉन इज पासिंग अवे। बोला संदीप इलेक्ट्रॉन नहीं है, वो खिड़की से देख, वो वहां से कुत्ता जा रहा। इलेक्ट्रॉन इज पासिंग। उसके दिमाग में इलेक्ट्रॉन बैठ गया है। इलेक्ट्रॉन डाल करके वो चाबी चला गया, लॉक लग गया। मैं बोला प्रभु इसका दिमाग का बत्ती खोल दे। मैं प्रार्थना करने लगा। वो आज लड़का का मैं मतलब जो है परमेश्वर में धन्यवाद करता हूं, 14 दिन में वो डिस्चार्ज हो गया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया। जब वो लड़का पागल हो गया तो कुछ लोगों ने बोला बाहर से बड़े वक्ता को लेके आओ, अब भी वो प्रार्थना करेंगे तो ठीक हो जाएगा। मैं बोला वो लड़का जब कलिसिया में आता था, प्रार्थना करता था, वर्शिप लीडिंग करता था, तो हम लोग भी साथ में आराधना करते थे। जब वो पागलपन के दौरे में गया है तो आप बोलते बाहर किसी को लेके आओ। मैं बोला बाहर से किसी को लेके आएंगे तो वो कष्ट का आना जाना, गाड़ी भाड़ा देने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है, आप बुला लीजिए। आप कैसे बात करते? मैं बोला मैं एक काम कर सकता हूं, उपवास के साथ में घुटने टेक करके प्रार्थना कर सकता हूं, परमेश्वर मेरी प्रार्थना को सुनेगा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आपत्ति आएंगे तो हम उधर इधर भटकना छोड़ दे। मैं कहता हूं घुटनों को टेके, परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनेगा। हालेलुया हालेलुया। एक बहन जो गवाही दे रही थी, जुड़वा बच्चा मिल गया, अस्पताल का ट्रीटमेंट के लिए पैसे नहीं थे, रो रो के प्रार्थना किया, परमेश्वर ने रास्ता खुला कि नहीं खुला? प्रेज द लॉर्ड हालेलुया। अगर हम गिड़गिड़ाएंगे निष्कलंक निष्कपट मन के साथ में, निस्वार्थ मन के साथ, परमेश्वर जरूर प्रार्थना सुनेगा। वो प्रार्थना केवल हमारे लिए मत रखना, सबके लिए रखना। हालेलुया हालेलुया। हम सोचते हैं केवल हमारे लिए परमेश्वर कार्य करेगा, दूसरे के लिए कार्य नहीं करेगा, ऐसा सोचते हैं। ये मन को बदलना है। समय उसकी समाप्ति के लिए आगे बढ़ रहा है, इसलिए मैं कुछ और चंद बातों को बताना चाहता हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। उसके बाद में मैं वचनों को समाप्त कर कर बैठना चाहूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। यहां पर कहते हैं जब तुम विश्वास करके प्रार्थना करके जो मांगते हैं वो क्या हो जाएगा? मिल गया करके तुम्हें क्या करना पड़ेगा? प्रतीति करना पड़ेगा, विश्वास करना पड़ेगा। परमेश्वर में आस लगा करके अगर हमने प्रार्थना की है तो जरूर विश्वास कर लेना कि ये बात हो जाएगा। मुझे विश्वास है परमेश्वर के दास जल्द से जल्द एक भवन को खरीदने जा रहे हैं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। निष्कलंक मन से, निष्कपट मन से अगर प्रार्थना किया है ना, मैं विश्वास के साथ कहता हूं वो प्रार्थना जरूर रंग लाता है, जरूर बदलाव को देता है। उस पे पैसे नहीं लगते, लेकिन सच्चाई होने की जरूरत है, सच्चाई होने की जरूरत है। निस्वार्थ मन के साथ मैं कहता हूं देने के लिए अगर आपके पास कुछ भी ना हो मत देना, देने के लिए होगा तो दे देना, नहीं तो नहीं देंगे तो भी अगर दिल से एक सच्ची प्रार्थना अगर हम कर लेंगे वो पिता परमेश्वर सुन लेगा। हालेलुया हालेलुया।
परमेश्वर हमारी सारी बातों में कार्य करना चाहता है, लेकिन हमें स्वर्गीय बातों में मन लगाने की जरूरत है। मैं कहता हूं परमेश्वर आपके सारे जरूरत को पूरा करने के लिए तैयार है। जितनी भी बड़ी जरूरत को आप मांग लो, परमेश्वर वो देने के लिए सामर्थ्य है। लेकिन एक बात जरूर याद रखना, वो अपने लिए नहीं है, वो परमेश्वर के राज की बढ़ोतरी के लिए, हमें इस्तेमाल करने के लिए परमेश्वर ने हमारे हाथों में दिया। हालेलुया, हालेलुया। यहां पर भक्त कहता है तुम्हारी ज्ञान की आंखें, ज्ञान मिले, और आगे क्या लिखा है, परमेश्वर से क्या मिले तुमको, शक्ति मिले, प्रकाश की आत्मा मिले। और आगे देखो क्या पढ़ते हैं, और तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो, कि तुम जान लो कि उसकी बुलाहट की आशा क्या है, और पवित्र लोगों में उसकी मिरास की महिमा का धन कैसा है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। उनकी आशा क्या है वो हमें जानना है। ये दुनिया में रहते हुए हमें अगर नहीं समझेंगे, स्वर्गवासी हो जाएंगे, पिता परमेश्वर हमारे सामने आएंगे, हम क्या बात करेंगे? हेलो, समझ रहे बात को हैं? जब पिता को ही नहीं समझे तो उनसे क्या वार्तालाप करेंगे? हम बातें किए बिगर वापस चले आ जाएंगे, फिर बाद में क्या हो जाएगा, भटकती आत्मा। ऐसा नहीं होना। ये दुनिया को छोड़कर जाने से पहले, ये किराए के मकान को छोड़कर जाने से पहले, ये शरीर जो कठपुतली है इसे छोड़कर वियोग होने से पहले हमें समझना है हमारे लिए एक देश सुनिश्चित हो रहा। हालेलुया, हालेलुया। जहां पर मेरा प्रभु यीशु मसीह है वहां पर मुझे जाना है। ये लक्ष्य एक होने की जरूरत है। अभिप्राय अलग हो सकता है, मंतव्य अलग हो सकते हैं, लेकिन लक्ष्य एक हो तो वहां पर एकता जरूर मिलेगी। हालेलुया, हालेलुया। परिवार के अंदर पति पत्नी में विभिन्नता हो सकता है, माता पिता में, बच्चों में अभिप्राय की अलगता हो सकती है, लेकिन लक्ष्य अगर एक हो तो उसे जरूर पूरा करने के लिए एकता मिल सकता है। हालेलुया, हालेलुया। हमारा सोच यही रहना है, हमें स्वर्गवासी होना है। समझ रहे बात को? हेलो, हमें क्या होना है? डर गए, डर गए ना? हमें क्या होना है? हमें कहां जाना है? स्वर्गवासी होंगे। कुछ बहन लोग समझ नहीं पा रहे। समझ पाए आप? नए आए बहन लोग समझ पा रहे आपको कहां जाना है? एक ऐसी बात कर रहे हैं। पहली बार तो कलीसिया में आए, पहले से आप इतने जल्दी स्वर्गवासी करवा रहे हो, हैं? है ना? पहली बार आए हैं, अभी से आएंगे, देखना उनको जरा मुश्किल हो जाएगा। पहले ही दिन स्वर्गवासी का संदेश सुन लिया है, ये कैसी बात है? हमें स्वर्ग के लिए हमारे जीवन को तैयार करना। हमारा पिता परमेश्वर वहां पर है, हमारे आत्माओं का पिता स्वर्ग में रहता है, उनकी ओर हमें जाना है। दुनिया हमारे साथ क्या वार्तालाप करते हैं, क्या व्यवहार करते हैं, कैसे हमारे साथ क्या किया, उसको सोच करके अगर हम रहेंगे दुनिया की बातों में, सांसारिक बातों में मन लगा के रहेंगे, तो कभी भी हम स्वर्गवासी नहीं होंगे। कुछ बातों को हमने यहां पर पढ़ा। एक और बात आप लोगों के याद दिलाते हुए मैं परमेश्वर की उपस्थिति में बैठना चाहता हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। लूका रचित सुसमाचार की ओर आए, उसके 15वें अध्याय, उसका 20वें आयत को पढ़ेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। 20 और 25वां आयत को। प्रेज़ द लॉर्ड। लूका रचित सुसमाचार 15 अध्याय, उसका 20 और 25वें आयत। तब वह उठकर अपने पिता के पास चला। वह अभी दूर ही था कि उसके पिता ने उसे देखकर तरस खाया और दौड़कर उसे गले लगाया और बहुत चूमा। पुत्र ने उससे कहा, पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है। मैंने क्या किया है? स्वर्ग के विरोध में और आपकी दृष्टि में क्या किया है? पाप किया
किया है, पाप किया है। और आगे, और अब इस योग्य नहीं रहा, मैं अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। मैं तेरा पुत्र कहलाऊं। देखो वो बेटा क्या बोल रहा है उड़ाऊ पुत्र के बारे में, यहां पर बैठे हुए ज्यादा लोग जानते हैं, इसलिए उनके इतिहास के पन्ने पे नहीं जाना चाहता हूं। एक पिता के 2 बच्चे थे, उसमें से एक बेटा उड़ाऊ पुत्र बन गया। उसकी ज्यादा मतलब जो है जमीन जायदाद थी, धन संपत्ति थी, धन दौलत था, सब कुछ अपने पिता के हाथ से मांग करके अय्याशी करने के लिए वो भागा चला और जाता है अपने दोस्तों के साथ में, सब जगह पे भटकते भटकते उसका सारा धन दौलत खत्म हो गया। उसके बाद में उसको अपने पिता का घर याद आता है, अपने सुख चैन के दिन को याद आता है और वो वापस लौट आता है। उसको उसके पिताजी ने दूर से देखा, तब वो क्या कहता है, उसका पिताजी उसके पास आया और उसे चूम लिया और उसको जो कुछ जरूरत है वो पूरा करने के लिए वहां पर आज्ञा भी देते हैं। लेकिन उस वक्त बालक क्या बोल रहा, बेटा क्या बोल रहा है, 21वीं आयत को फिर से पढ़ेंगे, जरा गौर से सुनना आप लोग, ध्यान से सुनना। बेटे ने किसके साथ में अन्याय किया था, अपने पिताजी की ओर से अन्याय किया था, अपने पिताजी का जमीन जायदाद को लेकर भागा चला। लेकिन जब पिता की ओर वापस लौट आता है, सही पश्चाताप करता है, सही मन फिराव आता है, सही बदलाव जब दिल में आता है, तो कैसे प्रार्थना करते हैं उसके बारे में पढ़े जाते हैं। पढ़े, पुत्र ने उससे कहा, पुत्र ने उससे कहा, पिताजी पिताजी मैंने स्वर्ग के विरोध में, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है। देखो ये बात कई लोग नहीं कहते हैं, स्वर्गवासी होना चाहते हैं तो क्या है यहां पर, स्वर्ग के विरोध में पाप किया बोलता है ना। वहां पर हम जब पाप करते हैं तो कौन से राज्य के विरुद्ध में काम करते हैं, स्वर्ग राज्य के विरोध में। एक बात को समझना है, हमें जिस देश में जाना है, जहां पर अनंतता हमें मिलनी है, उस राज्य के विरोध में हम लोग क्या कर रहे हैं, पाप कर रहे हैं। वो देश हमारे हाथ से नष्ट हो रहा है, इस बात को हमें समझना है। जब हम पाप करते हैं, हमारे स्वार्थ को, हमारा लोभ, लालच, बुरी लालसा, व्यभिचार, शारीरिक इच्छा और अभिलाषाओं को पूरा करने के समय में एक बात याद करना है, हम किसके विरोध में पाप कर रहे हैं, स्वर्ग के विरोध में। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। स्वर्ग के विरोध में पाप किया। क्या बोलते हैं वो बालक, मैं कहां पर किसके विरोध में पाप किया, स्वर्ग के विरोध में। और दूसरा क्या कहता है, और तेरी दृष्टि में भी पाप किया है, तेरी दृष्टि में भी पाप किया है। देखो यहां पर 2 बातें वो कबूल करता, एक पिता के सामने के रिश्ते को भी सुधारना चाहता है, दूसरा स्वर्ग के रिश्ते को भी सुधारना चाहता है। लेकिन एक बच्चा थोड़ा अच्छा था, थोड़ा सही था, वो क्या देखो क्या कर रहा है, उसका 25वां कलम को पढ़ेंगे या, परंतु उसका जेठा पुत्र खेत में था, परंतु उसका ज्येष्ठ पुत्र जो खेत में था, जब वह आते हुए घर के निकट पहुंचा, जब वो आते हुए घर के निकट में पहुंचा, तो उसने गाने बजाने और नाचने का शब्द सुना। नाचने का शब्द सुना। अतः उसने एक दास को बुलाकर पूछा, यह क्या हो रहा है, यह क्या हो रहा है। उसने उससे कहा, तेरा भाई आया है, तेरा भाई आया है और तेरे पिता ने पला हुआ पशु कटवाया है। और आगे, इसलिए कि उसे भला चंगा पाया है, और इसलिए कि भला चंगा पाया है। और आगे, यह सुनकर वह क्रोध से भर गया। देखो यह सुनकर क्या हो गया, क्रोध से भर गया, क्रोध से भर गया। कई अच्छे लोग बिगड़ने के लिए यह कारण हो जाता, कई अच्छे लोग यहां पर बिगड़ते, कई भाई भाइयों में, बहनों में, ननंद देवरानियों में, परिवारों के अंदर ये मामले में गड़बड़ी हो जाती, तब तक गड़बड़ी नहीं होती है। अरे आपके चलते पिताजी खुशी बना रहे, तो तू पहला बेवड़ा बन गया था, है? अभी तो तेरे साथ में, क्या बात है, होली दिवाली सब कुछ तेरे साथ मना रहा है, मेरे साथ तो आ नहीं रहा है? फिर क्या हो गया, गुस्सा। किसके साथ गुस्सा है,
पिताजी के साथ भी गुस्सा, भाई के साथ भी गुस्सा, सबके साथ गुस्सा। बात क्या हुई? दो लोग खुशी मना रहे, वो देखा नहीं गया, है ना? आज दुनिया में ये हो रहा। अगर मान लेते हैं आपके पास कुछ भलाई आ गया तो जलने वाले तुरंत आपके विरोध में कार्यवाही शुरुआत कर देते हैं। कई तो जगह में मैंने ऐसे देखा है, मरे हुए को मारते हैं, मरे हुए को मारते, बिन मौत मारते हैं। पहले से तो मरा पड़ा है बेचारा, लेकिन सहा नहीं जा रहा है, इसलिए उसको मार रहा है। ऐसा दो प्रकार का व्यवहार। एक जो वाकई में पापी था, वो क्या कहता है? स्वर्ग की ओर और तेरे ओर मैंने पाप किया, मैं आपके पुत्र कहलाने का योग्य नहीं है। इस प्रकार से पश्चाताप करता है और अपने मन को तैयार करता है। दूसरा जो व्यक्ति कभी पाप नहीं किया, कभी गलत नहीं किया था, लेकिन अब जो है एक पापी बदलता हुआ देखा तो उसके प्रति जलजलाहट उसके जीवन में आ गई, क्रोध से भर गया। ऐसे लिखा ना, क्रोधिष्ट हो गया, कोपिष्ट हो गया, क्रोध से भर गया। कई परिवारों में ये दिक्कत बातें बढ़ रही है, ये झगड़े हो रहे हैं, बिना मतलब का विरोध खड़ा हो गया है। क्या उसके लिए प्रार्थना नहीं कर सकते हैं? आज लोग तांत्रिक के पास जाते हैं, लोग जाकर के चढ़ावा चढ़ाते हैं, बोलते हैं उसको मार गिराओ, उसको मार गिराओ। किसको मार रहे? अपना खून का रिश्ता, अपना प्यारा हो, अपने मनमानी के हिसाब से नहीं आया, इसलिए उसको क्या करना है? मार डालो। देखो, यहां पर परमेश्वर के लोगों में और दुनिया के लोगों में बदलाव होता है। परमेश्वर के लोग क्या करेंगे? परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे, प्रभु उनके मन को बदलो। हालेलुया, हालेलुया। उनके विचारों को बदलो, उनके विचार को बदल दो, आपका राज्य आए, है ना? प्रभु यीशु मसीह ने क्या प्रार्थना सिखाया? आपके राज्य आए। जैसे स्वर्ग में आपकी इच्छा पूरी होती है, वैसे क्या होना है? यह पृथ्वी पर भी आपकी इच्छा पूरी हो। यह हर रोज की प्रार्थना में सिखाया है और व्यवहार के तौर पर सिखाते हैं। जैसे हम अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, वैसे आप भी हमारे अपराधों को क्षमा करें। परमेश्वर से तो अच्छा रिश्ता बनाने की इच्छा हमारे मनों में तो है, लेकिन मनुष्यों के साथ में अगर अच्छा रिश्ता नहीं रखते हैं, अपने रिश्ते नाती भाइयों से रिश्ता अगर सही नहीं रखते हैं, तो स्वर्गवासी नहीं बन पाएंगे। मैं मेरी बातों को यहीं पर समाप्त करना चाहता हूं। प्यारो, आज दुनिया में ये शैतानिक प्रवृत्तियां बढ़ रहा है। घर घरों में, परिवार परिवारों में एक दूसरे की उन्नति को, बढ़ोतरी को देख नहीं पाते हैं। इसलिए कोर्ट कचहरियां, लड़ाई झगड़े सब कुछ उत्पन्न कर रहे हैं। मेरे कहने के हिसाब से वो क्यों नहीं आया, उसको मैं घसीट दूंगा, उसको मैं नाश कर दूंगा, कहते हैं। मेरे कहने के हिसाब से अपने स्वार्थ को थोपने की कोशिश करते हैं। अपने लेन देन में हो, व्यवहार में हो, परिवार के किसी के साथ में हमारा व्यवहार हो, कभी भी हमारा स्वार्थ हमारे अपने बच्चों में हो, अपने पत्नी में हो, पति में हो, किसी के साथ भी ऐसा व्यवहार करने की हम कभी भी कोशिश ना करें। परमेश्वर का अनुग्रह के लिए हम प्रार्थना करें। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जैसा हम परमेश्वर के साथ में रिश्ता रखना चाहते हैं, वैसा ही हम भी ये दुनिया के साथ के लोगों के साथ भी रिश्ता रखने के लिए हम कोशिश करें। हमारी आंखों को बंद करें। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जो तुम प्रार्थना करके मांगो, प्रतीति कर लो, वो तुम्हें मिल गया है। आज कुछ परिवारों को परमेश्वर बदलने जा रहा है। कुछ परिवारों की दुख और रोने की अवस्थाओं को परमेश्वर बदलने जा रहा है।
कुछ कड़वाहट की जड़ों को परमेश्वर हमेशा के लिए नष्ट करने जा रहे हैं। कुछ लोगों की मन की आंखों को परमेश्वर खोलने जा रहा है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। आत्मा में होकर सभी लोग प्रार्थना करें, विश्वास के साथ प्रार्थना करें, विश्वास के साथ प्रार्थना करें। प्रभु आपका आशीर्वाद हमारे परिवार में, हमारे व्यक्तिगत जीवन में हमें अनुभव करना है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आपकी इच्छा हमारे परिवारों में, हमारे देश में, हमारे कलीसियाओं में पूरा होने पाए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। हमारे मन बंधा गया है तो आज खोल दो पिता, हमारी निर्बुद्धि मन बदल जाने पाए। आपके ज्ञान से आप हमें भर दे, आपके प्रकाश से आप हमें भर दे। हालेलुया, हालेलुया। सच्चे मन के साथ सभी प्रार्थना करें। 2 पल की प्रार्थना हमारे जीवन बदल सकता है। 2 पल की प्रार्थना हमारे जीवन बदल सकता है, हमारा परिवार बदल सकता है, हमारा देश बदल सकता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। हो सके तो घुटनों के बल पर आ जाए और हम लोग व्यक्तिगत तौर से प्रार्थना करें। हालेलुया। वास्तव में परमेश्वर की आत्मा मुझसे बातें किया, मेरे परिवार के लिए प्रार्थना किया। जो लोग चाहते हैं हालेलुया वो अपने अपने घुटनों के बल पर आ जाए और सब लोग प्रार्थना करें। अपने हाथों को उठाते हुए प्रार्थना करें, स्वर्गीय पिता से प्रार्थना करें। हालेलुया। प्रभु आज मुझे बदलाव की जरूरत है। आज ही मेरा जीवन बदलता हुआ मुझे देखना है। आज ही मेरा भाई बदलता हुआ देखना है। आज ही मेरा बहन बदलता हुआ मैं देखना चाहता हूं। आज ही मेरे पत्नी बदलता हुआ मैं देखना चाहता हूं। आज ही मेरे सास और ससुर बदलता हुआ मैं देखना चाहता हूं। हालेलुया, हालेलुया। आज ही मेरा बेटा और बेटी बदलता हुआ मैं देखना चाहता हूं। Praise the Lord, हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद हो पिता, धन्यवाद हो पिता, धन्यवाद हो पिता। एक स्वर्गीय खुशी हमारे जीवनों में मंडराने पाए, एक स्वर्गीय आशीष हमारे जीवनों में मंडराने पाए। हालेलुया, 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 हालेलुया। आपकी महिमा को प्रकट कर, आपकी महिमा को प्रकट कर। कुछ दुष्ट आत्मा के बंधन छूट जाने पाए पिता, ओ मन के बंधन खुल जाने पाए। हालेलुया, 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 हालेलुया। जैसे आपके दास ने प्रार्थना किया, आज हम लोग मिलकर प्रार्थना करते हैं पिता। मन की आंखें खुल जाए, मन की आंखें खुल जाए। विश्वास के साथ में प्रार्थना करते हैं। सालों से लगा हुआ वो बंद आंखें आज आप खोल रहे हो, धन्यवाद। सालों से लगा हुआ वो बंद आंखें आज आप खोल रहे हो, धन्यवाद। आपकी महिमा को प्रकट करते हैं, धन्यवाद। आपके अनुग्रहों का प्रकट करते हैं, धन्यवाद। आज हम यहां से वापस लौटने के अपने अपने घरों में जाने के समय में एक बड़ी बदलाहट, हालेलुया, हम देखना चाहते हैं। एक अद्भुत गवाही को हम अनुभव करना चाहते हैं। हालेलुया, हालेलुया। हमारी विश्वास की मात्रा और बढ़ जाने पाए। आपके प्रति भय भक्ति में हम लोग आगे, निरंतर आगे बढ़ने पाए। हमारे जीवन की गलतियों को माफ कर, हमारी गलती गुनाहों को माफ कर। जैसे वो बालक ने प्रार्थना किया पिता, हम लोग मिलकर प्रार्थना करते हैं। आपसे और स्वर्ग से हमने कोई गलत बात किया हो, हमने कोई पाप किया हो पिता, आप हमें क्षमा कर, आप हमें क्षमा कर। हमारी गलती गुनाहों को माफ कर पिता। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, 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 हालेलुया। एक स्वर्गीय दृष्टि से आप हमें भर दे, स्वर्गीय विचारों से आप भर दे। अभी हम लोग मिलकर एक मन के साथ में प्रार्थना करते हैं, आपके दास के प्रति प्रार्थना करते हैं। एक कलीसिया के आपके दास और परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं। ये संगति के लिए हम लोग मिलकर प्रार्थना करते हैं। एक भवन की जरूरत है पिता, खुद की एक बिल्डिंग की हमें जरूरत है पिता। आप देने के लिए सामर्थ्य है,
आप देने के लिए सामर्थ्य है। कलीसिया मिलकर एक मन के साथ में प्रार्थना करते हैं, एक मन के साथ में प्रार्थना करते हैं। आपसे असंभव कोई बात नहीं, आपसे असंभव कोई बात नहीं। हालेलुया, 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 हालेलुया। हमसे तो असंभव है, हमारे सोच विचार से असंभव है, लेकिन आपसे संभव है। हालेलुया। आपकी महिमा को प्रकट कर, आपकी महिमा को प्रकट कर, आपकी महिमा को प्रकट कर पिता। यस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हम आपके गवाह होना चाहते हैं, हम आपके गवाह होना चाहते हैं, हम आपके गवाह होना चाहते हैं पिता। ये कलीसिया को आप आशीर्वादित करते हैं, धन्यवाद। ये कलीसिया की प्रार्थनाओं को आप सुन रहे हैं, धन्यवाद। यहाँ के लोगों की प्रार्थनाओं को आप सुन रहे हो, धन्यवाद। सारा आदर, मान, महिमा, गौरव केवल आप ही को मिले। हमारे व्यक्तिगत जीवन और हमारा पारिवारिक जीवन को, हमारे सेवकाई के क्षेत्रों को पिता हम लोग मिलकर पिता आपके हाथों में सौंप देते हैं। अब हमारे जीवन में आपकी महिमा को प्रकट करते हुए धन्यवाद। सारा आदर, मान, महिमा, गौरव केवल आप ही को मिले। आपके प्रिय पुत्र प्रभु यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, सुनो और ग्रहण कीजिए हमारे स्वर्गीय पिता। आमीन, 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 हालेलुया। परमेश्वर हमारे प्रार्थनाओं को सुने। हम जितने लोग विश्वास करते हैं अपने अपने हाथों को उठाते परमेश्वर को धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। वो गवाही के दिन की ओर हम इंतजार करते हैं। हम विश्वास करेंगे कि परमेश्वर खुशी का दिन हमारे बीच में देगा। हालेलुया। तालियां बजाकर परमेश्वर को धन्यवाद दें। इतना समय दिया हुआ कलीसिया और पासवान को एक और बार धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर के बस बैठते हैं। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।